एक साधक ने महर्षि रमण से संसार और इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। उसने पूछा कि महर्षि, ये सृष्टि, ये संसार कैसे पैदा हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रकृति है, दूसरे लोग उसे ईश्वर की लीला कहते हैं। इसमें सत्य क्या है? तब महर्षि ने कहा, ग्रंथों में विभिन्न वर्णन दिए गए हैं, लेकिन सृष्टि का अस्तित्व वास्तव में है क्या? यदि सृष्टि होती तो वह कैसे हुई, इसे समझाना आवश्यक होता। इन सब बातों को शायद हम नहीं जान सकते, लेकिन हम निश्चित रूप से जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है, क्योंकि पहले मैं को न जाना जाए, खुद को न जाना जाए और फिर देखा जाए कि सृष्टि है या नहीं, ये तो गलत है। सबसे पहले तुम खुद को जानो कि ये संसार के बारे में प्रश्न कर कौन रहा है, क्या वो है भी या नहीं, वह है कौन, पहले ये जानो। संसार के बारे में बाद में चिंता करना। महर्षि, ये संसार क्यों बना है? इस जगत का कारण क्या है? इस सृष्टि का हेतु क्या है? इस प्रश्न को उठाना इसका हेतु है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए और अंत में सबके परम कारण और आदि बीज रूप आत्मा में रहिए, क्योंकि सब कुछ आत्मा से ही पैदा होता है। ऐसी गवेषणा प्रश्नोत्तर का पर्यवसान आत्मानुसंधान में होगा और तब सब समाप्त हो जाएंगे जो भी संशय तुम्हारे अंदर है। जब अनात्मा को हटा दिया जाएगा और पूर्ण शुद्धता और महिमा में आत्मा को जान लिया जाएगा, तब ये सारे प्रश्न, ये सारे संशय दूर हो जाएंगे। सृष्टि विषयक सब वाद बाहर की ओर विस्तृत होते हैं। उनकी कोई मर्यादा सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि देश काल अनंत है, लेकिन वे सब केवल मन में हैं। यदि आप मन को देखें तो देश काल से परे होकर आत्मा को जान लेंगे। हम इस संसार को स्वयं के संतोष के लिए वैज्ञानिक तथा तार्किक ढंग से समझाते हैं, लेकिन क्या उससे कोई अंतिम समाधान देने वाला निर्णय हाथ लगा है? ऐसे सब स्पष्टीकरण क्रम सृष्टिवाद कहे जाते हैं। क्रम से चीज़ें बाहर निकल कर आती हैं। उनके विरुद्ध अनेकवाद हैं। दृष्टा के बिना पदार्थ दिखाई नहीं दे सकते। दृष्टा को ढूंढ निकालिए, देखने वाला कौन है, तो सृष्टि उसमें समाविष्ट दिखेगी। बाहर की ओर देखते हुए निस्सीम दृश्य को समझने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं वो सारे निरर्थक हैं। बाहर जितना भी देखो उतना कम है, लेकिन अंदर जरा सा भी देखोगे तो तुम्हें आत्म झलक दिखाई देगी और फिर तुम बाहर की चिंता नहीं करोगे। महर्षि, क्या आत्मा हमारे चारों ओर दिखने वाला जो जगत है उसका कारण है? आत्मा स्वयं विविध नाम रूप वाले विश्व के रूप में दिखाई देता है, लेकिन आत्मा इसको उत्पन्न करने, बनाए रखने तथा प्रलय करने का निमित्त कारण नहीं है। ऐसा मत पूछिए कि यह भ्रम अर्थात स्वयं आत्मा विश्व रूप में व्यक्त हुआ है। इस बात का अज्ञान क्यों है? इसके बजाय यह ढूंढिए कि यह भ्रम किसे हुआ है। इस संशय को पैदा करने वाला कौन है? तब यह भ्रम
आत्मा को कभी हुआ ही नहीं, यह सत्य प्रकट होगा। महर्षि, एक वाद है। वह वाद मानता है कि ना तो जगत था, ना जगत है और ना जगत होगा। उसे अजातवाद कहते हैं। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आप उसका समर्थन करते हैं। मैं केवल अजातवाद का समर्थक नहीं हूं, बल्कि सभी मतों का समर्थन करता हूं। जो सुनने वाला होता है उसकी समझने की एक शक्ति होती है, तो सुनने वाले की समझने की शक्ति के अनुरूप एक ही सत्य को विविध रूपों में प्रकट करना पड़ता ही है। अजातवाद कहता है कि एक सत्य के अलावा और किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, सृष्टि नहीं है, प्रलय नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, साधक सिद्ध बंधन मुक्ति नहीं है। केवल अद्वितीय सत्ता आत्मा का अस्तित्व है। अब जो लोग इस सत्य को आत्मसात अनुभव करने की क्षमता नहीं रखते और पूछते हैं कि हम हमारे चारों ओर दिखने वाले इस ठोस विश्व को कैसे नकार सकते हैं, उन्हें स्वप्न के अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि आप जो कुछ देखते हैं वह दृष्टा पर निर्भर करता है। आप सपने में जैसी वस्तुएं, जैसा संसार देखते हैं, क्या वो वास्तव में होता है? इस तरह उसे समझाना पड़ता है। दृष्टा से अलग दृश्य नहीं हो सकता। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं। अर्थात मनुष्य प्रथम अपने मन से सृष्टि उत्पन्न करता है और बाद में स्वयं अपने मन से रची हुई सृष्टि को देखता है। अब कुछ लोगों की सामर्थ्य बहुत सामान्य होती है, तो वो इसे भी नहीं समझ सकते और तर्क करते हैं कि स्वप्न का अनुभव तो क्षणिक है, जबकि जगत हमेशा रहता है। स्वप्न अनुभव सिर्फ मेरे लिए सत्य था, लेकिन जगत तो सब लोगों के लिए सत्य है। वह तो सब लोगों के द्वारा देखा तथा अनुभव किया जाता है। ऐसे जगत को हम असत नहीं कह सकते। जो लोग ऐसे तर्क करते हैं उन्हें सृष्टि दृष्टिवाद बताया जाता है कि ईश्वर ने सबसे पहले अमुक तत्व से अमुक पदार्थ बनाया और तब दूसरा पदार्थ बनाया। उन्हें ऐसा समझाना पड़ता है। ऐसे लोग केवल इसी से संतुष्ट होते हैं। उनका मन किसी अन्य तरीके से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं से पूछते हैं कि यह सारा भूगोल, खगोल, सारे विज्ञान, सितारे, ग्रह, नक्षत्र एवं उन सब को नियंत्रण में रखने वाले प्रकृति के कानून तथा इन सब का ज्ञान पूर्ण रूप से झूठा कैसे हो सकता है। इनको यही कहना श्रेष्ठ है कि हाँ, यह सब ईश्वर ने बनाया है, इसलिए आप इसे देख रहे हैं। महर्षि, लेकिन ये सारे वाद सच नहीं हो सकते। सत्य तो केवल एक होता है। ये सारे वाद सुनने वाले की बुद्धि शक्ति के अनुरूप बताए जाते हैं, उसके सामर्थ्य के अनुरूप बताए जाते हैं। परमार्थ सत्य केवल एक है। वेदांत कहता है कि ब्रह्मांड दृष्टा के साथ प्रकट होता है, इसका क्रमशः विकास नहीं होता। इसे युगपत सृष्टि, साथ साथ होने वाली या क्षणिक सृष्टि कहते हैं। यह स्वप्न की सृष्टि जैसी है, जिसमें दृष्टा अनुभव किए जाने वाले पदार्थों के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा कहने पर कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते।
क्योंकि वे वस्तु सत्तात्मक ज्ञान में गहराई से डूबे हैं। वे संसार में गहरे डूबे हैं। वे समझना चाहते हैं कि अकस्मात सृष्टि कैसे हो सकती है। कार्य के पूर्व कारण का होना तो जरूरी है। संक्षेप में वे चारों ओर दिखने वाले जगत का कारण जानना चाहते हैं। इसलिए श्रुति, वेद उनकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सृष्टि विषयक विभिन्न वाद प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें क्रम सृष्टिवाद कह सकते हैं। लेकिन सच्चा साधक युगपत सृष्टिवाद से आश्वस्त हो जाता है। महर्षि, वेद में तो सृष्टि के बारे में विरुद्ध वर्णन मिलते हैं। एक जगह आकाश को प्रथम सर्जन कहा गया है, दूसरी जगह प्राण ने सृष्टि को रचा है, तीसरी जगह कोई और, चौथी जगह कोई और। इनका मेल कैसे बैठाया जाए? क्या इससे वेद के प्रामाण्य को खतरा नहीं पहुंचता? देखो, विभिन्न ऋषियों ने विभिन्न समयों में सत्य के विभिन्न पहलुओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक एक पहलू पर बल देता है। आप इन विरुद्ध विधानों की चिंता क्यों करते हैं? वेद का मुख्य लक्ष्य अविनाशी आत्मा के स्वरूप का उपदेश करना है एवं हमें यह सिखाना है कि हम वही अविनाशी आत्मा है। महर्षि, मैं तो इस बात से संतुष्ट हूँ। हाँ, तो इतर बातों को गौण मानकर, छोटा मानकर छोड़ दीजिए। अज्ञानियों के लिए कहे गए विधान मानिए। जो पदार्थों के कारण की शोध करते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। बस अपने स्वरूप, अपनी आत्मा को खोजिए। महर्षि, शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ये मुख्य सिद्धांत है। वे मानते हैं कि ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत तो मिथ्या है। पर कुछ लोग कहते हैं कि जगत सत्य है। इनमें से सत्य कौन सा है? दोनों विधान सही हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये साधक के अनुरूप, उनकी योग्यता के अनुरूप सब बतलाए जाते हैं। ये विकास के विभिन्न स्तरों का निर्देश करते हैं एवं भिन्न दृष्टिकोणों से कहे गए हैं। देखो, सत्य हमेशा रहता है। इस सत्य की व्याख्या से साधक प्रारंभ करता है। तब वह जगत को परिवर्तनशील या अनित्य होने के कारण असत्य मानकर उसका निरसन करता है और अंत में नित्य होने के कारण सत्य आत्मा तक पहुंचता है, जहां एकत्व का साम्राज्य है। तब जिसे प्रारंभ में असत्य समझकर त्याग दिया था, वह उस एकत्व का भाग दिखाई देता है। सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण जगत भी तो सत्य है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में केवल सत्ता है, आत्मा है और कुछ नहीं। महर्षि, आप कहते हैं कि माया और सत्य एक है। ऐसा कैसे हो सकता है? माया विषयक विचारों को समझे बिना ही शंकर की आलोचना की जाती है। उन्होंने कहा, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है और जगत ब्रह्म है। वे दूसरे विधान पर रुके नहीं। उन्होंने केवल इतना नहीं कहा कि जगत मिथ्या है, उन्होंने यह भी कहा कि जगत ब्रह्म है। तीसरा विधान पूर्व के दोनों को स्पष्ट करता है। इसका अर्थ यह है कि आत्म रूप से देखा गया जगत सत्य और आत्मा से अलग स्वतंत्र रूप से देखा गया जगत मिथ्या है। इस प्रकार माया और सत्य एक समान है। तो महर्षि,
क्या वास्तव में संसार झूठा नहीं है, मिथ्या नहीं है, माया नहीं है? आध्यात्मिक स्तर के भिन्न पहलुओं पर कहना पड़ेगा कि जगत मिथ्या है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह ब्रह्म है, जो सत्य है, नित्य है, सर्वत्र व्यापक है, और भ्रम से सोचता है कि अनेक शरीरों से पूर्ण विश्व में स्वयं भी एक शरीर ही है, तथा इस भ्रम से परेशान होकर घूमता रहता है, तब उसे याद दिलाना पड़ता है कि जगत मिथ्या भ्रम मात्र है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वरूप को भूलकर, आत्मा को भूलकर बाह्य भौतिक जगत में फंस गई है। अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए जब तक वह आत्मा की ओर नहीं मुड़ता, अंतर्मुख नहीं बनता, जब तक आप उसे न बताएं कि यह सारा जगत भौतिक है, मिथ्या है, तो वह उसे मालूम करने में लग जाता है, वह अंतर्मुख बन जाता है। और जब वह एक बार अंतर्मुख होकर अपने आत्मा को जानेगा, तब उसे मालूम होगा कि आत्मा से भिन्न तो कुछ भी नहीं है, और संपूर्ण विश्व को ब्रह्म रूप देखेगा। आत्मा के सिवा विश्व नहीं है। जब तक मनुष्य सबके मूल रूप आत्मा को नहीं देखता एवं केवल बाह्य विश्व को ही सत्य एवं नित्य मानता है, आपको उसे यह कहना चाहिए कि सारा बाह्य विश्व भ्रम मात्र है। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कागज का उदाहरण लीजिए। हम सिर्फ लिखावट देखते हैं, कागज नहीं जिस पर लिखा गया है। लिखावट हो या ना हो, कागज तो हमेशा रहता है। जो लिखावट को ही सत्य मानते हैं, उन्हें यह कहना पड़ता है कि वह तो मिथ्या है, भ्रम है, क्योंकि वह सच्चे तथा आधारभूत कागज का आवरण करके स्थित है। ज्ञानी कागज तथा लिखावट दोनों को एक समान देखता है। ऐसे ही ब्रह्म तथा जगत के विषय में है। अच्छा, तो महर्षि, आप ये कहना चाहते हैं कि जब हमें आत्मा दिखेगी, आत्मा का साक्षात्कार होगा, तो ये जगत आत्मा में ही विलीन हो जाएगा, उसी के अनुरूप, उसी के अंदर प्रकट होगा। और जब हम आत्मा को नहीं देखते तो ये संसार अलग दिखेगा। क्या ऐसा है? जैसे अग्नि धुएं से ढक जाता है, ऐसे ही जाज्वल्यमान चैतन्य का प्रकाश, नाम रूपात्मक संघात स्वरूप इस संसार से ढक जाता है। जब ईश्वर के अनुग्रह से चित्त शुद्ध होता है, तब जगत वस्तुतः भ्रामक आकार नहीं लेता, बल्कि केवल सत्य है। तथा जब यह तथ्य जान लिया जाता है, तो वह सारे संदेहों से मुक्त हो जाता है। जिनका चित्त जगत के तथा जगत के सब आसक्तियों के त्याग से माया के बुरे प्रभाव से मुक्त है, और जिन्होंने स्वयं प्रकाश परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल वही लोग जगत सत्य है इस कथन का सही अर्थ जान सकते हैं। जिनकी दृष्टि दृश्य की ओर से पलटकर ज्ञानमयी हो गई है, उनके लिए आकाश आदि 5 महाभूतों से बना हुआ जगत सत्य है, क्योंकि सभी पदार्थ चैतन्य रूप है, जिसका आधार वह एक परम सत्ता है। जैसे अनेक रंगों वाले मयूर का अंडा एक होता है, वैसे ही इस संसार नाम रूप वाले विचित्र फिर भी शून्य जगत की मूल अवस्था एक आनंद है। इस सत्य को
आत्मा की सहज अवस्था में रहकर ही जानना चाहिए। महर्षि, जगत अंतिम सत्य नहीं है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मानना तो आसान है, लेकिन वास्तव में असत्य है ऐसा दृढ़ निश्चय होना कठिन है। क्या करें? वैसे तो स्वप्न जगत भी जब तक आप उसे देख रहे होते हैं तब तक सच्चा लगता है। जब तक स्वप्न अवस्था रहती है उसमें आप जो भी देखते हैं और अनुभव करते हैं सच्चा है, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो आप उसको झूठा पाते हैं। इसी तरह से आपको धीरे धीरे जागृत अवस्था से भी जागना है, जागते हुए भी जागना है। तब आप इस संसार को, इसके सत्य को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। महर्षि, तो यह जगत स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है, क्या ऐसा? स्वप्न जब तक रहे तब तक उसे सत्य मानने में क्या गलती है? आप पूर्णतया असंभव घटना सपने में देखते हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी मृत व्यक्ति से आनंद से बात कर रहे हैं और शायद संदेह भी हो कि क्या यह तो मर नहीं गया था, लेकिन तब भी आप किसी तरह आपके मन का स्वप्न दृश्य से पूरा मेल हो जाता है और वह व्यक्ति स्वप्न प्रयोजन की दृष्टि से जीवित लगने लगता है। अर्थात स्वप्न की हैसियत से आपको उसकी सत्यता के बारे में संदेह करने की गुंजाइश नहीं होती। जागृत में भी ऐसा ही होता है। जब तक आप जागृत अवस्था में रहें तब तक जिसे आप देखते हैं उस जगत की सत्यता के विषय में संदेह करने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। जिसने स्वयं जगत की सृष्टि की है वह मन उसकी असत्यता का स्वीकार कैसे कर सकता है? जागृत तथा स्वप्न के जगत की तुलना करने का यही हेतु है। दोनों मन की सृष्टि है और जब तक मन उनमें से किसी एक में लीन रहता है तब तक वह उसकी असत्यता का स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। वह स्वप्न जगत की सत्यता का इनकार स्वप्न के दौरान नहीं कर सकता। वैसे ही जब तक जागृत अवस्था में होता है तब तक जागृत के जगत की सत्यता का निषेध नहीं कर सकता। इसके विपरीत यदि आप अपने मन को जगत से पूर्णतया वापस खींच लें और भीतर की ओर मोड़ें और वहीं रहें, अर्थात यदि आप इन सब अनुभवों के अधिष्ठान रूप आत्मा के प्रति सदा जागरूक रहें, तो जिस जगत के विषय में आप इस समय जानते हैं उसे आप स्वप्न में देखे हुए जगत जैसा असत्य पाएंगे। कहना बस इतना है कि आप बाहर से दृष्टि अंदर ले आइए, स्वयं की आत्मा को ढूंढिए, स्वयं के सत्य को जानिए। तब इस संसार के सारे सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। ऐसा अभ्यास करते रहिए।